अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। सो माय नेम इज़ बिलाल और अगर आप सब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पीएमएल लॉन्ग कोर्स या टीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो और स्पेशली अगर आप लोग एएमसी के लिए या एएनएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके इनिशियल टेस्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी की एक इमेज बनाई जाती है और जो हेल्प करती है इंटरव्यूअर को आपको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो उस टेस्ट का नाम है ओपीआई, जिसको हम ऑफिसर्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री भी बोलते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन पर्सनालिटी इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पर आईएसएसबी के अंदर जिस दिन साइक का डे होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट अमंग ऑल द टेस्ट, बिकॉज ये टेस्ट ये वो वायर टेस्ट है जिससे आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, उसकी एक इमेज बनाई जाती है जिससे पता चलता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आगे चल के हम इसको एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम ये सीख सकें कि किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से हमने शो करवाना है उस टेस्ट के अंदर। इसके अंदर कोई राइट आंसर, कोई रॉन्ग आंसर नहीं होता। कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कितना टाइम होता है, किस टाइप के वो टेस्ट होते हैं और उनका जो बेस्ट मेथड है अटैम्प्ट करने का वो क्या होता है, वी विल लर्न इन कमिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओपीआई एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो ये चेक करता है कि आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स क्या हैं, आपका बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप आर्मी के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। राइट, ये टेस्ट किसी राइट या रॉन्ग आंसर को जज नहीं करता। इंस्टेड इट चेक्स हाउ यू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एंड वेदर योर माइंड इज स्टेबल, पॉजिटिव, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट। अबाउट 150 एमसीक्यूज होते हैं और आपके पास जो गिवन टाइम होता है वो 30 to 40 मिनट्स होते हैं। और आईएसएसबी के अंदर इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं, बट एएनएफएस के अंदर समटाइम्स 30 एमसीक्यूज़ उर्दू के अंदर भी आ जाते हैं और लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली इसकी इंग्लिश ही होती है। और इसके अंदर वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड होता है, वो हम बात करते हैं। बेसिकली इट इज़ एन एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट और टोटल 7 ऑप्शन होते हैं आपके पास, जिसके अंदर स्ट्रांगली एग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, मोस्टली एग्री, ये 7 ऑप्शन होते हैं। मैं आपको एक सैम्पल टेस्ट भी दिखाऊंगा, उसको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उससे हम उसकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर अटेम्प्टिंग एनी ओपीआई टेस्ट। याद रखें कि किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप वो ये चेक करते हैं कि वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट प्रोफेशन और नॉट। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं टीचिंग के लिए जाते हो तो वो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेने से पहले आपको एक फॉर्म देते हैं और उसमें चेक करते हैं कि वेदर योर क्वालिटीज अलाइन विद दिस प्रोफेशन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो पेंटिंग में अच्छा है और वो टीचिंग के अंदर आ रहा है, तो उसको पढ़ाना पसंद नहीं है, उसे डील करना नहीं आता, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर। ही मे बिकम अ गुड आर्टिस्ट बट कैन नॉट बी अ गुड टीचर। सिमिलरली आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, ये जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट प्रोफेशन और नॉट। इस चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है फर्स्ट थिंग, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है वो सबसे पहले आपका एटीट्यूड, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर सोशल बिहेवियर, फिर लीडरशिप क्वालिटीज, ऑनेस्टी एंड सेल्फ अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मेंटल स्टेबिलिटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं और ये क्रक्स है पूरे का पूरा इस टेस्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निक तो सबको आती है बट हाउ यू डील, हाउ यू यूज़ दिस टेक्निक, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू थिंक, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो और आप किसी वॉर के अंदर हो, ठीक है, एक बंदा है जिसको पिस्टल चलाना आती है, दूसरा बंदा है उसको भी पिस्टल चलाना आती है, बट योर एटीट्यूड विल डिटरमाइन कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। राइट, इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, और सडन जो इमोशंस है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी ना होना। राइट, तो आपने इमोशनल स्टेबल होना है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो टेस्ट के लिए जाते हैं, आईएसएसबी के लिए जाते हैं, इनिशियल के लिए जाते हैं, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो दूसरों को देखते रहते हैं, उनसे इंस्पायर होते रहते हैं, बट वो खुद से इंस्पायर नहीं होते। उनको अपने अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेस्ट है उसको फेल कर जाते हैं। द थर्ड थिंग इज सोशल बिहेवियर। आपका बिहेवियर लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, और हर वो बंदा जिसके साथ आप बात करते हो, आप मीट करते हो, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसे है वो चीज़ चेक की जाती है। देन लीडरशिप क्वालिटीज़। देखें, आपको एक ऑफिसर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एन ऑफिसर। कल को आपको बहुत सारी लोगों को डील करना है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, आपने उनके अंदर रिसोर्सेज को बांटना है, आपने प्लानिंग करनी है, आपने स्ट्रेटजीज बनानी है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होना लाजमी है। और ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इस तरह से है कि ऐसी ईमानदारी कि जब कोई ना देख रहा हो ना तब भी आप ईमानदार हो। राइट, और सेल्फ अवेयरनेस, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो।
Now moving towards the second part of our video in which we will gonna solve some of the practice questions of OPI और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, आई मेक फ्रेंड्स इजीली। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं दोस्त आसानी से बना लेता हूँ। तो आपने देखना है स्ट्रांगली डिसएग्री, क्या बिल्कुल ऐसा, ये बात बिल्कुल गलत है। मोस्टली डिसएग्री, थोड़ी बहुत, काफ़ी हद तक ये बात गलत है। स्लाइटली डिसएग्री, कुछ हद तक गलत है। न्यूट्रल यानी मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। स्लाइटली एग्री यानी कुछ हद तक ये बात सही है। मोस्टली एग्री यानी काफ़ी हद तक ये बात ठीक है। स्ट्रांगली एग्री कि ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यू हैव टू बी क्लियर विद योर थिंकिंग, विद योर पर्सनैलिटी, आपको ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है। अगर तो आप इजीली फ्रेंड बना लेते हो देन यू कैन से यस मोस्टली एग्री, और अगर आप इजीली नहीं बना सकते तो आपने अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है। देखें, दिस टेस्ट इज़ नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस, दिस टेस्ट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी डिफरेंट थिंग्स, हाउ यू परसीव, हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू रिएक्ट। जिसका सोशल बिहेवियर अच्छा है, जो लोगों के साथ उठता बैठता है, बातचीत करता, तो वो आर्मी के अंदर इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं। तो आप देखो, अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करो। इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट, ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ लाइक दैट। आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन ग्रूम योर सेल्फ टू बी एन आर्मी ऑफिसर। और टाइम आपके पास थोड़ा है, आपने इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। और ISSB के अंदर आपको ये टेस्ट पूरे का पूरा करना होता है। इफ़ यू विल लीव एटलीस्ट 1 MCQs तो आपका ये पूरे का पूरा टेस्ट मार्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपके सिलेक्टर्स को। आपका जो सिस्टम होता है, वो जिसके ऊपर आप टेस्ट दे रहे होते हो, वो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि उसके अंदर कुछ डाटाबेस, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल, उसके बाद वो जो आप आंसर्स लगाते हो उनको मैच किया जाता है। मैच करके एक आपकी पर्सनैलिटी की इमेज बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो ऑनेस्ट है, जो बहादुर है, जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसके अंदर, जो बड़ों की इज्जत करता है, जो कॉन्फिडेंट है, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के अंदर कॉन्फिडेंट है, अब उसकी एक इमेज बनेगी। और एक बंदा जो थोड़ा सा कमज़ोर है, बुज़दिल है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, एक इमेज उसकी बनेगी। फिर उस इमेज की बेस पे वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, जो इंटरव्यू के अंदर मोस्टली जो साइक बैठा होता है वो इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, क्रॉस वेरीफाई कर रहा होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद मैं बताना भूल गया, कि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं ये रिपीट भी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट सेंटेंस में आपसे पूछा गया कि आप झूठ बोलते हो या नहीं बोलते, तो आपने वहाँ पे लगा दिया कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। और अगले सेंटेंस के अंदर अगर आपको घुमा फिरा के वही चीज़ पूछी जाए, तो वहाँ पर आप बोल देते हो कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर राइट आंसर, बिकॉज एक में आप बोल रहे हो कि मैं नहीं बोलता, एक में बोल रहे हो मैं बोलता हूँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। मीन्स कि आप फेक कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी को। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स भी, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मोस्टली एग्री लगाऊंगा, बिकॉज आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। आई हैव विविड इमेजिनेशन। विविड इमेजिनेशन इसका मतलब है कि जो मेरी सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो बहुत तेज़ है। तो हाँ, यस, मैं अच्छा सोच लेता हूँ, आई एम गुड एट थिंकिंग, तो मैं यहाँ पे मोस्टली एग्री लगाऊंगा। बट इफ़ आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो लगाओ जो आपको सूट करता है, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंस हो सकता है। As I said earlier, there is no right, no wrong option. It is completely on your own. कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। हो सकता है कि वो कुछ आपकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव चीज़ें वो नज़रअंदाज भी कर सकते हैं सेलेक्टर्स, बिकॉज इट कैन इम्प्रूव। जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं उनके ऊपर शर्मिंदा होने की या परेशान होने की बात नहीं है। आपने अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, उनके ऊपर बस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वहाँ पर आपने ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है। बाकी हैंड राइटिंग, स्पीकिंग इंग्लिश और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिजिकल फिटनेस की इंप्रूव हो जाती हैं। आप जब अकेडमीज़ में जाते हो, जब आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, तो वो आपकी इन चीज़ों पर काम करते हैं, आपको एक ऑफिसर, एक लीडर बनाते हैं। बट बिफोर उनको चाहिए एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सिटीज़न, राइट, एंड अ गुड मुस्लिम, जो अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फुली अवेयर हो, अपने सेल्फ अवेयरनेस हो उसके अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल गो विद द फ्लो। सबसे पहले था आई मेक फ्रेंड इजीली, मैंने लगा दिया मोस्टली एग्री अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी से लगा सकते हो। आई हैव विविड इमेजिनेशन, तो मैंने लगा दिया मोस्टली एग्री। देन कम्स आई वरी अबाउट थिंग्स, तो मोस्टली डिसएग्री, बिकॉज कि मैं चीज़ों के बारे इतना वरी नहीं करता, बिकॉज आई बिलीव देयर इज़ नथिंग सच एज गुड और बैड। एवरी गुड और बैड इज़ फॉर आवर ओन इम्प्रूवमेंट। तो आप जिस तरह सोचते हो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। आई वरी अबाउट थिंग्स, अगर आप कभी वरी करते हो तो आप लगा सकते हो कि स्लाइटली एग्री, कभी कभार मैं करता हूँ। बट स्ट्रांगली और एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री को अवॉइड करो, आप एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना आपने। देन कम्स आई लव लार्ज पार्टीज़, मुझे लार्ज पार्टीज़, बड़ी गैदरिंग पसंद है, तो स्लाइटली डिसएग्री, क्योंकि आई अवॉइड दैट। अब यहाँ पे आप इंट्रोवर्ट बोलो मुझे, तो आई हैव नो इशू, बिकॉज इट इज़ हाउ आई एम। तो अगर आप में से कुछ लोगों को पसंद है तो दे कैन से एग्री, मोस्टली एग्री, राइट। तो देन कम्स आई बिलीव इन इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, येस आई बिलीव इन इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, तो मैं लगा देता हूँ मोस्टली एग्री। देन आई गेट एंग्री ईजिली, मुझे गुस्सा जल्दी से आ जाता है, नो मुझे जल्दी नहीं आता, तो आई विल से मोस्टली डिसएग्री। और देन फिर कम आई टेक चार्ज, येस आई डेफिनेटली टेक चार्ज, आई लव टू टेक लीडरशिप रोल्स, तो मैं मोस्टली एग्री लगा देता हूँ। आई एक्सपीरियंस माई इमोशंस इंटेंसली, मोस्टली डिसएग्री, क्योंकि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता हूँ। आई हैव अ गुड कंट्रोल ऑन दैम। एक दफ़ा ये मैं सारे कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, राइट। आई ऑफन फील ब्लू, ब्लू का मतलब होता है कि आप सैड फील करते हो, तो मोस्टली डिसएग्री, मैं अक्सर सैड फील नहीं करता। और फिर उसके बाद आई एम ऑलवेज बिजी, येस मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिजी, बिकॉज आई हैव टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप नहीं होते तो यू कैन राइट ऑन द बेस ऑफ योर पर्सनैलिटी। आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को करने की बजाय मैं एक रूटीन को, एक प्रोसेस को, एक पूरे स्केड्यूल को फॉलो करता हूँ। येस आई डेफिनेटली हैव रूटीन, तो मैं उस रूटीन के हिसाब से चलता हूँ। देन कम्स आई एम ईजिली इंटीमिडेटेड,
कि मैं जल्दी डर जाता हूँ, तो मोस्टली डिसएग्री, मैं नहीं डरता। फिर उसके बाद है कि आई लव एक्साइटमेंट, मुझे एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, तो मोस्टली एग्री, मुझे पसंद है। आई लव टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यस मोस्टली एग्री, मुझे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है। आई ऑफन ईट टू मच, तो यस मोस्टली एग्री, मुझे खाना पसंद है और मैं ज़्यादा भी खा जाता हूँ। एंड आई रेडिएट जॉय, रेडिएट का मतलब होता है कि जिस तरह लाइट की रेडिएशंस होती है ना, इस तरह जॉय को भी रेडिएट किया जाता है। लाइक मैं खुशी जो है उसको रेडिएट करता हूँ। ओके, तो यस मोस्टली एग्री, इट इज़ अ पॉजिटिव वाइब थिंग। I panic easily. No, mostly disagree. I have good control on my emotional stability, and I trust other. Mostly agree. Yes, I do trust other, but it have to be earned. एंड देन कम्स आई वुड नेवर चीट ऑन माई टैक्सेस, कि मैं अपने जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर चीट नहीं करूँगा। टैक्सेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं आपके ऊपर, तो मोस्टली एग्री, क्योंकि ये एक अच्छे सिटीजन की गुड क्वालिटी है। आई मेक पीपल फील वेलकम, मैं खुश दिली से उनका इस्तेमाल करता हूँ, तो मोस्टली एग्री। तो कमेंट आप कमेंट करें, अगर आपको और सिंपल क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, आई विल शेयर विद यू गाइस। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, देखें एक चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको मार्क करना है। देन कम्स आर्मी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ेगा, अगर आप वैसे नहीं हो तो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरे तरीके से देखा है तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि वो क्या चीज़ चेक कर रहे हैं और उनको कैसे बंदे की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो तरीका मैं बार बार बीच में बोलता रहा हूँ कि यू हैव टू लुक अप टू योर पर्सनैलिटी, तो इट इज़ गुड, आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है। बट जहाँ पे क्लैश आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में और एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी के अंदर, वहाँ पर आपने अपने आप को ग्रूम करना है, ठीक है। और ऑप्शन वो लगाना है कि जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को शो करता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गलती क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि आप वो इनिशियल का टेस्ट देंगे, वो IAS भी देंगे, देन दे विल बिकम एन ऑफिसर। नो, आप उसी दिन ऑफिसर बन जाते हो जिस दिन आप इरादा करते हो दैट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट। और आपकी टेस्ट जब स्टार्ट होते हैं, जिस दिन से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, आप उस दिन से ऑफिसर होते हो। एक्ट लाइक एन ऑफिसर, यू विल बी एन ऑफिसर, राइट। सो आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट OPI, किस तरह से अटैम्प्ट करना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको अपने मद्देनज़र रखना है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ इशू, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, आप मुझे बताओ। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप वो भी बताओ, तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आई विल क्लियर एवरी डाउट ऑफ यू। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।